हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक किया था ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में अब तक हम 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर फर्स्ट हमने डिस्कस किया था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, देन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द लास्ट वन इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो टुडेस टॉपिक इज मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। देखिए, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग देखने में सिमिलर लगते हैं कि इसके अंदर हम एक ही टाइम पर मल्टीपल टाइप्स ऑफ काम जो है हम कर रहे हैं, मल्टीपल टास्क हम एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किसी में मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किसी में मल्टीपल जॉब्स एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है। बट मेन कॉन्सेप्ट सेम ही है कि हम जितना ज्यादा सीपीयू को बिजी रख सके उतना ज्यादा उसको बिजी रखें कि सीपीयू आइडल ना रहे। अगर सीपीयू आइडल रहेगा तो इसका क्या डिसएडवांटेज मिलेगा कि प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। ठीक है, प्रोसेसिंग स्लो होगी, सीपीयू आइडल बैठा रहेगा तो उसकी जो मेन एडवांटेज है, जो सीपीयू का मेन काम है कि वो जल्दी से जल्दी काम करे, जल्दी से जल्दी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करे, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जितना ज्यादा सीपीयू को बिजी रख सकते हैं उतना बिजी रखेंगे। अब तक हमने जो इससे पहले जो हमने मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम देखा था उसमें क्या कर रहे थे, हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर रहे थे। लाइक जॉब 1 है जिसमें प्रोग्राम 1 है, जॉब 2 जिसमें प्रोग्राम 2 है, जॉब 3 जिसमें प्रोग्राम 3 है, एंड लास्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बूटिंग प्लेस पर होता है। ठीक है, ये सब काम कहाँ होता है, रैम पे। देन हमने देखा कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जहां पर मल्टीपल टास्क एक साथ आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक साथ एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं, लाइक एक तरफ आपको ब्राउजर ऑन है, एक तरफ वीएलसी प्लेयर चल रहा है, एक टाइप पे आप जो है ब्राउजर के साथ ब्राउजिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ यूट्यूब भी उस पर चल रहा है। ठीक है, एक्सेल का काम भी आप कर रहे हैं, मेल भी आप भेज रहे हैं, मल्टीपल टास्क एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, जब मल्टीपल टास्क एक साथ हो रहे हैं, 3-4 टास्क एक साथ चल रहे हैं, तो वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीपल टास्क कर रहे हैं। दोनों एक फैशन में काम कर रहे हैं, राउंड रॉबिन फैशन में। ठीक है, राउंड रॉबिन फैशन में काम करते हैं। अब जो हम देखेंगे वो टॉपिक रहेगा मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। इसका मेन फोकस क्या रहता है, एक काम को या एक से ज्यादा काम को करने के लिए एक से ज्यादा प्रोसेसर्स यूज होते हैं, यानी कि सीपीयू ज्यादा यूज होंगे, नंबर ऑफ सीपीयूज। ठीक है, मेन फोकस यही रहेगा, बाकी हम थ्योरी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्क्रीन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, दैट इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर सबसे फर्स्ट लाइन है कि मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप है इन विच मोर देन वन सीपीयू इज यूज्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। ये लाइन जो है सबसे मेन है, एक तो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ठीक है। ठीक है, इनमें होता क्या है, इन विच मोर देन वन सीपीयू, एक इसके अंदर एक से ज्यादा सीपीयू यूज होते हैं, यूज फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, या किसी पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पर मल्टीपल सीपीयू यूज करते हैं। ठीक है, ये मेन है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। देन इट बेटर्स द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम का थ्रूपुट होता है, यानी कि आउटपुट जो निकल के आएगा लास्ट में, फाइनल स्टेज जो निकल के आएगी, थ्रूपुट यानी कि परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, वो किससे पता लगता है, थ्रूपुट से। तो जो भी सिस्टम का थ्रूपुट रहेगा वो बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा एज कंपेयर टू द ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच इज मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एंड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये डायग्राम है, डायग्राम में हम देखते हैं कि क्या है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का डायग्राम में। देखो क्या है, यहाँ पर मेमोरी है। ठीक है, मेमोरी यूज हो रही है। अब मेमोरी कौन सी को यूज कर रहा है, यहाँ पर सीपीयू 1 है, सीपीयू 2 है, सीपीयू 3 है। हर एक सीपीयू के पास अपना रजिस्टर्स होंगी, कैशे मेमोरी होगी। इस सीपीयू के पास भी अपना रजिस्टर और कैशे मेमोरी है, देन थर्ड वन के पास भी रजिस्टर एंड कैशे मेमोरी यूज कर रहा है। तो होगा क्या, मल्टीपल टास्क होंगे। लाइक टास्क एक ही है, लाइक मैंने इसको T1 टास्क दे दिया, या फिर आप ये समझ सकते हो कि हमने इसे एक प्रोसेस दी, उस प्रोसेस में से टास्क इसने डिवाइड कर दिया। T1 जो टास्क है, T1 जो टास्क है वो रहेगा सीपीयू 1 के पास। ठीक है, और जो T2 टास्क है वो किसके पास रहेगा, सीपीयू 2 के पास। ठीक है, T2 यानी कि टास्क 2 दैट इज फॉर सीपीयू 2। देन थर्ड वन आता है, इस प्रोसेस का ही एक थर्ड थ्रेड हमने निकाल लिया, टास्क 3। ठीक है, थर्ड टास्क फॉर द सीपीयू 3। ओके, तो ये हमारा काम है। हमें मेमोरी में से कोई इसने प्रोसेस उठाया, प्रोसेस करने के लिए सीपीयू 1 2 3 सीपीयूज हैं जो एक प्रोसेस का टास्क को डिवाइड कर रहा है, टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3। इस तरह से सीपीयू को जल्दी, मतलब जो भी इसका प्रोसेस है उसको फास्ट से फास्ट एग्जीक्यूट कर पाएगा, क्योंकि मल्टीपल सीपीयू एक काम में लगे हुए हैं। देखो होगा क्या, एग्जांपल लेते हैं। एक काम है, लाइक सपोज करो घर बनाने का काम, हमें घर बनाना है। घर बनाने के लिए अगर एक ही पर्सन घर बना रहे तो उसको कितना ज्यादा टाइम लगेगा, वैसे ज्यादा टाइम वो कंज्यूम करेगा। क्यों, क्योंकि वो पर्सन एक है। अगर होंगे 10 पर्सन, सेम काम को 10 पर्सन कर रहे हैं तो वो जल्दी एग्जीक्यूट होगा, जल्दी घर बन जाएगा।
ठीक है, तो जल्दी काम करने के लिए हमने सीपीयूज यानी कि जो जैसे मैन फोर्स है वो ज्यादा लगा दी, उसी तरह हमने सीपीयूज को ज्यादा कर दिया, नंबर ऑफ सीपीयूज इंक्रीज कर दिए। अब इसकी एडवांटेजेस आती हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे फर्स्ट और सबसे मेन एडवांटेज इसकी जो आती है वो है इंक्रीज द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम एज प्रोसेस एज पैरेललाइज्ड। मतलब पैरेलल वे में सिस्टम जो है टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी थ्रूपुट जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसकी क्या है? थ्रूपुट बहुत ज्यादा इंक्रीज है। As its server processors, so it one processor fails, we can proceed with another process. ऐसा भी हो सकता है कि पुराने सिस्टम्स हैं या फिर कोई एक प्रोसेसर अपने टास्क को करने के लिए फेल हो जाए, हो सकता है एक प्रोसेसर काम नहीं करा तो उस प्रोसेसर का जो थोड़ा बहुत लोड है वो शिफ्ट हो जाएगा अनदर प्रोसेस पे। ऐसा नहीं होगा कि आपका काम अगर एक पर्सन है तो वो काम ही ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि उसका काम कोई और पर्सन करेगा, कोई ऑल्टरनेट पर्सन करेगा, ठीक है, ऑल्टरनेट पर्सन जो है वो काम करेगा। उसी तरह से सिस्टम में अगर एक सिस्टम फेल हो जाता है, एक सीपीयू फेल हो जाता है, तो जो अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग सीपीयूज है, वो उस टास्क को प्रोसेस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर